ओम ये नाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः श्रीगुरुचरणाभ्यां नमः। नमः संस्कृताय। नमः सर्वेभ्यः मित्राणि। आशा से भवन्तः कुशलानि सन्ति। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा कि सूत्र जो आया था सुपूजायाम और अतिरतिक्रमणे, इन दोनों सूत्रों को देखा था और ये सूत्र जो है मूल रूप से कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान करते थे। हालांकि इन दोनों सूत्रों में कोई ज़्यादा विशेष बात कही नहीं गई थी। पहला जो सूत्र था उस पर थोड़ा एक बार सिंहावलोकन कर लेते हैं, फिर आगे की जो सूत्र है आज का जो हमारा पाठ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पिछले में हमने देखा था, पिछले पाठ में एक सूत्र आया था सुपूजायाम। ये सूत्र कहता था कि सु यदि पूजा अर्थ में हो, पूजा मतलब क्या होता है, प्रशंसा अर्थ में हो, ठीक है, प्रशंसा सम्मान नम्रता इस अर्थ में यदि सु है तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगी, यदि पूजा अर्थ में है तो। ठीक है, वो देखे थे उसमें सुसिक्तम सुस्तुतम अनुपसर्गात्वाना सह, यानी कि उपसर्ग नहीं होने के कारण वहां पे सकार का शत्व विधान नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने सु का जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा किए थे, किस अर्थ में, पूजा अर्थ में। उसके बाद एक आया था अति ही अतिक्रमणे च। ये कहता था कि भाई यदि अति का अतिक्रमण अर्थ में प्रयोग हो रहा है और पूजा अर्थ में भी प्रयोग हो रहा है, च से हम लोग पूजायाम पद का अनुवर्तन किए थे, तो फिर वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान नहीं होगी। जैसे उदाहरण देखे थे, अति देवान कृष्ण, देव से अधिक है कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे पूजा अर्थ भी द्योतित हो रहा है और अतिक्रमण अर्थ भी द्योतित हो रहा है। अतिक्रमण अर्थ का क्या अर्थ होता है कि अतिक्रमण का मूल अर्थ होता है कि आप बढ़ा चढ़ा के मतलब कह रहे हैं, मतलब जो है ना, अतिक्रमण एक प्रकार से मतलब आप जो है सामान्य से उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो उचित है उसका जो सामान्य है उससे आप उसको आधिक्य कर रहे हैं, उचितात् आधिक्यम, यही है ना अतिक्रमण। अतिक्रमणम नाम उचितात् आधिक्यम तदेव अतिक्रमणम, यानी कि उचित जो है उससे जब अधिकता होती है तो उसी को अतिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो अतिक्रमण अर्थ में, पूजा अर्थ में इत्यादि हम लोगों ने पिछले पाठ में सूत्र देखा था। आशा है कि आप लोगों को ये दोनों सूत्र समझ में आ गई होगी। यदि कोई शंका हो तो अवश्य ही कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इस चैनल पे जो भी नई नई वीडियो आए आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पाठ को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा सूत्र है अपि ही पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गढ़ा समुच्चयेषु। क्या सूत्र है? अपि ही पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गढ़ा समुच्चयेषु। अपि ही पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गढ़ा समुच्चयेषु, बहुत ही अच्छा सूत्र है। इस सूत्र में मूल रूप से दो पद है, पहला पद है अपि और दूसरा पद है पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गढ़ा समुच्चयेषु। हालांकि इसमें बहुत सारे पद हैं लेकिन ये समासिक पद हैं तो मूल रूप से दो ही पद हैं इसमें। ठीक है, तो अपि मतलब सामान्य एक उपसर्ग है। ठीक है, जैसे 22 उपसर्ग है ना, तो उसमें एक अपि भी उपसर्ग आता है, प्र अपसम अनु अभिनिस निर्दुष दुर्भि आंगनी अधि अपि। ठीक है, तो अपि भी एक उपसर्ग है और बता रहे हैं कि अपि उपसर्ग का पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गढ़ा समुच्चयेषु कर्म प्रवचनीयाः जो अधिकार सूत्र है यहाँ पे भी उसका अधिकार आता है। तो अधिकार आएगा मतलब उसका अनुवर्तन हो जाएगा। तो सूत्र में मूल रूप से तीन पद हो गया, पहला पद हो गया अपि ही, दूसरा पद हो गया पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गढ़ा समुच्चयेषु और तीसरा पद हो गया आपका कर्म प्रवचनीयाः। ठीक है, इस प्रकार से ये जो सूत्र है इसमें मूल रूप से तीन पद दिख रहे हैं। तो इस सूत्र में मूल रूप से तीन पद हैं, पहला पद हो गया अपि, दूसरा पद हो गया पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गढ़ा समुच्चयेषु और तीसरा पद हो गया कर्म प्रवचनीयाः। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे प्रथमांत पद है आपका अपि ही, ठीक है, और कर्म प्रवचनीयाः यानी कि अपि कर्म प्रवचनीय होगी। और ये जो है पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गढ़ा समुच्चयेषु, ये सप्तम्यंत पद है, बहुवचनांत पद है। ठीक है, तो यानी कि इसके योग में, ठीक है, सप्तमी में, ठीक है, सप्तमी के योग में विधान होगी अपि का कर्म प्रवचनीय संज्ञा, यानी कि ऐसे अर्थ द्योतित होगा तो पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गढ़ा समुच्च, यदि ऐसा अर्थ द्योतित होगा
तो अपी का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा। ठीक है, ये सूत्र ये कह रहा है। तो पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गढ़ा समुच्चयसु, ये जो इतना बड़ा पद है इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ लेते हैं, और उसके बाद जब इसको हम विभाग कर देंगे तब प्रत्येक पद का अर्थ स्वतः ज्ञापित हो जाएगा। तो ये जो पद है ये कहता है कि इसका जब समास करेंगे तो इसमें द्वंद्व समास है। पदार्थश्च संभावनञ्च अन्वसर्गश्च गर्हा च समुच्चयश्च तेषां समाहारद्वन्द्वः पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गर्हा समुच्चयाः। तेषां समाहारद्वन्द्वः पदार्थ संभावनान्नवसर्ग गर्हा समुच्चयाः। तेषु पदार्थ संभावना अन्नवसर्ग गर्हा समुच्चयेषु। तेषु पदार्थ संभावना अन्नवसर्ग गर्हा समुच्चयेषु। तो मूल रूप से इसमें कितने पद हैं? पदार्थश्च संभावनं च अन्नवसर्गश्च गर्हा च समुच्चयश्च इति द्वन्द्वः। तेषु नाम इति द्वन्द्वः पदार्थश्च संभावनं च अन्वसर्गश्च गर्हा च समुच्चयश्च इति द्वन्द्वः नाम पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गर्हा समुच्चयाः। तेषु पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गर्हा समुच्चयेषु। कहने का अर्थ ये है यहाँ पे पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गर्हा समुच्चय, यदि इन 5 अर्थों में से कोई भी अर्थ द्योतित हो रहा है तो अपी का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हम विधान कर सकते हैं, चाहे वो पदार्थ अर्थ में द्योतित हो, अन्वसर्ग अर्थ में द्योतित हो, या संभावना में हो, या गर्हा अर्थ में द्योतित हो, या फिर समुच्चय अर्थ में द्योतित हो। यदि ऐसे में से किसी भी अर्थ में यदि द्योतित हो रहा है अपी, तो उसका हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर सकते हैं। अब पदार्थ क्या होती है? ठीक है, प्रसंग ये है कि पदार्थ होती क्या है? संभावनम, संभावना क्या होती है? संभावना। ठीक है, अन्वसर्ग क्या होता है? अन्वसर्ग। गर्हा क्या होता है? समुच्चय अर्थ क्या होता है? ठीक है, एक एक अर्थ करके जो है सबसे पहले इसका हम लोग अर्थ जान लेते हैं। तो अर्थ जानने से क्या होगा, इसके विषय को समझने में कठिनाई नहीं होगी। पदार्थ का मूल रूप यही होगा, पदस्य अर्थः पदार्थः, पदस्य अर्थः इति पदार्थः, सामान्य अर्थ अयमेव द्योत्यते, नाम पदस्य यद अर्थः तदैव पदार्थः। यानी कि जो पद का अर्थ है उसी को हम पदार्थ कहते हैं, लेकिन इस सूत्र में पदार्थ का अर्थ थोड़ा भिन्न है। पदार्थ का अर्थ क्या है कि अप्रयुज्यमान पदस्य अर्थः इति पदार्थः। ठीक है, अप्रयुज्यमान पदांतरस्य अर्थः इति पदार्थः। जो अप्रयुज्यमान पद है, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो प्रयुक्त नहीं हुआ है, जिस शब्द का हम प्रयोग नहीं किए हैं, ठीक है, उस शब्द को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसी शब्द को पदार्थ कहते हैं यदि उस शब्द का अर्थ द्योतित हो रहा है। तो उदाहरण के तौर पे हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। अहम गच्छामि सामान्य वाक्य है। अहम गच्छामि मतलब इसका अर्थ होता है कि मैं जा रहा हूं। अब यदि मैं बोल रहा हूं कि गच्छामि, ठीक है, गच्छामि, गच्छामि का प्रयोग हम उत्तम पुरुष में कर रहे हैं, लेकिन अहम जो करता है उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? अप्रयुक्त पद है। अहम जो है, अहम एक पद है लेकिन ये अप्रयुक्त पद है, और अप्रयुक्त पद का अर्थ यहाँ पे द्योतित हो रहा है। गच्छामि बोलने से, गच्छामि, गच्छामि कहने से क्या द्योतित होगा कि मैं जा रहा हूँ। अहम गच्छामि मतलब मैं जा रहा हूँ, और गच्छामि मतलब मैं जा रहा हूँ। दोनों का अर्थ सामान्य होगा, इसमें कोई भेद नहीं है। गच्छामि मतलब मैं जा रहा हूँ, अहम गच्छामि मतलब भी मैं ही जा रहा हूँ। अहम का प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं तो वही अर्थ द्योतित हो रहा है। तो अहम का जब प्रयोग नहीं करते हैं तो ये अहम जो है अप्रयुक्त पद हो जाता है। ठीक है, और जब अप्रयुक्त पद होगा तो उसी को हम पदार्थ कहते हैं इस सूत्र के मुताबिक। ठीक है, ये सूत्र कहता है कि यदि वाक्य में कोई ऐसा पद है जिसका प्रयोग नहीं हुआ है, और यदि उस पद का अर्थ द्योतित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, तो फिर हम वहां पे अपी का कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अहम जो है ये अप्रयुक्त पद है। ठीक है, अहम जो है यहाँ पे अप्रयुक्त पद है, और अहम का प्रयोग नहीं हो रहा है वाक्य में। गच्छामि, सिंपल गच्छामि बोल रहे हैं, तो अहम क्या है? एक अप्रयुक्त पद है, और अप्रयुक्त होने पर यहाँ पे ये पदार्थ का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, अप्रयुक्त क्यों है? अप्रयुक्त यहाँ पे हम अहम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए अप्रयुक्त है, लेकिन अहम का तो यहाँ पे अर्थ द्योतित हो रहा है ना। इसी प्रकार से आप पदार्थ का जब उदाहरण देखेंगे तो वहां पे आप
ऐसे अपि का कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि पदार्थ अर्थ द्योतित होने पर यदि अपि प्रयोग हो। अब जैसे यहाँ पे अहम, अहम जो है ये अप्रयुक्त पद है और अहम के स्थान पे मैं अपि गच्छामि ऐसा प्रयोग कर दूं, ठीक है, अपि गच्छामि, तो ये अपि जो है उस पदार्थ के लिए प्रयुक्त है। उस पदार्थ का अर्थ है कि जिस पद का वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है और उस पद का अर्थ द्योतित हो रहा है, और यदि उस पद के लिए हम अपि का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर अपि का कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगा। ठीक है, अपि का कर्म प्रवचनीय संज्ञा कब होगा? पदार्थ अर्थ में। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का मतलब होता है कि वाक्य में ऐसे शब्द जिसका प्रयोग ना हुआ हो लेकिन उस शब्द का अर्थ द्योतित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, तो वह पदार्थ है। वाक्य में ऐसे शब्द, ऐसे पद जिसका प्रयोग नहीं हुआ है, जिस पद को नहीं बोला गया है, फिर भी यदि उस शब्द का, उस पद का अर्थ प्रकट हो रहा है तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। और यदि उस अर्थ के लिए हम अपि का प्रयोग कर रहे हैं तो अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगी पदार्थ अर्थ में। उसमें क्या हो जाएगी? अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगी। ये होती है पदार्थ। पदार्थ का सामान्य अर्थ होता है किसी अप्रयुक्त पद का अर्थ, यानी कि अप्रयुक्त पद। पदस्य अर्थः इति पदार्थः सामान्येन वयं जानीमः किल, यत् पदस्य अर्थः भवति तदैव पदार्थः, परन्तु अस्मिन् सूत्रे यदुक्तं तन्नाम अप्रयुक्त पदस्य अर्थः इति पदार्थः, यानी कि जो अप्रयुक्त पद है जिसका प्रयोग ना हुआ हो, ऐसे पद का यदि अर्थ द्योतित हो रहा है वाक्य में तो वह पदार्थ है। और यदि उस पदार्थ अर्थ में अपि प्रयोग हो रहा है, अपि का यदि आप अपि जो एक उपसर्ग है उसका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो अपि एक कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा इस सूत्र से। किस सूत्र से? तो अपि पदार्थ संभावना अन्नवसर्ग गढ़ा समुच्चयसु। किस अर्थ में? पदार्थ अर्थ में। तो मुझे आशा है कि पदार्थ का अर्थ जो है आप लोग समझ गए होंगे। पदार्थ मतलब सामान्य अर्थ ये है कि ऐसे पद जिसका वाक्य में प्रयोग ना हुआ हो फिर भी उस पद का अर्थ वाक्य में प्रकट हो रहा है, उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। और यदि उस अर्थ में, उस अर्थ के लिए यदि अपि का प्रयोग हो रहा है, यानी कि जिसका अर्थ प्रकट हो रहा है और उस शब्द का प्रयोग ना हुआ है वाक्य में, यदि उस अर्थ के लिए अपि का हम प्रयोग कर रहे हैं तो अपि एक कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, अपि क्या कहलाएगा? अपि एक कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहलाएगा। और जैसे ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगा तो आप लोगों को पता है कि कर्म प्रवचनीय होता है तो उपसर्ग, गत्युपसर्ग, संज्ञा, अपवाद, ठीक है, सकार का सत्व विधान नहीं होता है, कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय, ये सब विधान कर सकते हैं वो प्रसंगानुसार। ठीक है, तो ये हो गया पदार्थ। संभावना क्या होती है? संभावना का अर्थ होता है शक्ति के उत्कर्ष को प्रकट करने के लिए, मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा के कहना। मान लीजिए संभावना का मैं एक सामान्य उदाहरण आपको बता देता हूं कि आप हैं और आपके एक मित्र हैं, ठीक है, तो आप जो है कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और आप अपने मित्र को बोले कि चलो घूमने के लिए चलते हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे जाने का अर्थ नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा घूमने के लिए। तो आप जो है उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, अरे जाओगे तो वहाँ पे ये मिलेगा, ये खाने को मिलेगा, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, ये ऐसा जगह है, ऐसा वहाँ का व्यू मिलता है, ऐसे लोग वहाँ पे रहते हैं, ऐसा वहाँ का खान पान है, मतलब खूब बढ़ा चढ़ा के वो कह रहे हैं। तो उसके अंदर की जो शक्ति होती है ना, वो अंदर से एक भाव उत्पन्न करता है कि नहीं चलो घूमने के लिए चलते हैं। तो आप उसको, हालांकि जहाँ पे आप जाने वाले हैं वहाँ पे कुछ नहीं है, सामान्य स्थान है, लेकिन आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। अब उसके अंदर की जो शक्ति है उसको आप प्रकट कर रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। तो ये बढ़ा चढ़ा के कहने का जो अर्थ होता है इसी को संभावना कहते हैं। और आप उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोले कि ये है, वो है, वहाँ पे ये सब मिलेगा, घूमने के लिए ये सब मिलेगा। वो क्या हुआ, बेचारा वो तैयार हो गया और आपके साथ चल दिए। तो वो चलने, पहले वो तैयार नहीं था, सामान्य रूप से जब आप बोले कि चलो घूमने के लिए तो वो बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर जब आप उसको बोले कि ये वहाँ पे मिलता है, ये ऐसा वहाँ पे स्थान है, बहुत बढ़िया व्यू मिलता है, तब वो तैयार हो गया। तो ये क्या हुआ, एक बढ़ा चढ़ा के कहने की यहाँ पे बात हो रही है। तो जब बढ़ा चढ़ा के कहने की बात होगी, उसके अंदर की जो शक्ति है, अंदर में जो एक शक्ति होती है, उस शक्ति को आप उत्कृष्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर में जो शक्ति है उसको आप उत्कर्ष कर रहे हैं, इनकी बाहर प्रकाशित कर रहे हैं। तो यही होती है संभावना, इसी को हम संभावना कहते हैं।
ठीक है, संभावना का यही अर्थ है। आगे हम फिर पढ़ेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। अभी हम सामान्य रूप से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि 5 जो है इसका सामान्य अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये हो गया पदार्थ, ये हो गई संभावना, दोनों का समझ गए। पदार्थ मतलब जो अप्रयुक्त पद है, उस पद का यदि अर्थ द्योतित हो रहा है तो वही पदार्थ है। ठीक है, जो प्रयुक्त पद है उसका नहीं, जो वाक्य में अप्रयुक्त पद है यानी कि जिसका प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसे पद का अर्थ यदि वाक्य में द्योतित हो रहा है तो वो पदार्थ है। संभावना का अर्थ होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना और उसके अंदर में जो है एक शक्ति को उत्कर्ष करना, यानी कि एक शक्ति को उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये होती है संभावना। अन्वसर्ग क्या होता है? अन्वसर्ग का अर्थ होता है इच्छा पूर्वक काम करने के लिए उसे देना, अनुमति देना, एक तरह से ये समझ लीजिए। अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके घर में कोई सर्वेंट काम कर रहा है यानी कि नौकर काम कर रहा है। अब उसको मतलब उतना आप बोल रहे हैं कि काम करो, ये करो, वो करो, उस बढ़िया से काम नहीं कर रहा है। तो आप जो उसको बोल दिए रविवार को, ठीक है, तुम्हारा जैसा मन है वैसे तुम काम करो, तो ये कामाचार अनुज्ञा हो गया। अब वो अपने अनुसार काम करेगा। ठीक है, अब आप उसको दबाव नहीं दे सकते कि तुमको ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसा नहीं। अब वो अपने अनुसार काम करेगा। तो ये जो अपने अनुसार काम करने की जो इच्छा होती है, ठीक है, इच्छा पूर्वक काम करने के लिए आप उसको अनुमति दे रहे हैं। पहले तो आप ये बोल रहे थे कि नहीं, तुमको पहले ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा, फिर तुम घर जा सकते हो। अभी आप उसको बोल दिए कि तुम इच्छा पूर्वक काम करो। अब आप उसको इच्छा पूर्वक काम करने के लिए अनुमति दे रहे हैं, तो ये होती है अन्वसर्ग। सूत्र में अन्वसर्ग का अर्थ क्या है कि इच्छा पूर्वक काम करने के लिए अनुमति देना। कोई व्यक्ति है या कोई नौकर है या कोई दास है या कोई बच्चा है, उसको आप इच्छा पूर्वक काम करने के लिए जो अनुमति दे रहे हैं उसी को अन्वसर्ग कहते हैं। ठीक है ना, इच्छा पूर्वक काम करने की अनुमति देना ही अन्वसर्ग कहलाता है। जब इच्छा पूर्वक काम करने के लिए अनुमति देने की बात कही जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? अन्वसर्ग बोलते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से समझ गए होंगे। अन्वसर्ग मतलब यही है, सामान्य अर्थ ये है कि आप किसी को उसके इच्छा अनुसार काम करने के लिए अनुमति दे रहे हैं। ठीक है, अनुमति दे रहे हैं कि तुमको जैसा काम करना है वैसा करो। अब जैसे मैं आपको बताया, एक नौकर है, तो वो पहले आप उसको बोलते थे कि तुमको अभी बर्तन साफ करना है, फिर पोछा लगाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर घर जा सकते हो। तो ये आप उसको अनुमति अपने अनुसार काम करने के लिए नहीं बोल रहे, आप अपने अनुसार उसको काम करने के लिए बता रहे हैं कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा वो काम कर रहा है। लेकिन आप उसको एक दिन बोले कि तुम जो है अपने अनुसार काम करो, तुम जो है अपने अनुसार काम करो, तो वो क्या करेगा? उस दिन अपने अनुसार काम करेगा, यानी कि वो अपना इच्छा पूर्वक काम करेगा। मन होगा तो सफाई करेगा, ना मन होगा तो ना सफाई करेगा। अब आप उसको दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आपको काम करना ही पड़ेगा, ऐसा उसको दबाव नहीं दे सकते हैं। वो कामाचार अनुज्ञा हो जाएगा। इच्छा पूर्वक काम करने के लिए आप उसको अनुमति दिए। यदि उसका मन करेगा तो आधा घंटा काम करेगा, यदि उसका मन करेगा तो 1 घंटा करेगा। वो उसके ऊपर निर्भर है। फिर वो आधा घंटा करके निकल जाए, वो आप बोल नहीं सकते कि क्यों आधा घंटा करके निकल गए, क्योंकि ये इच्छा पूर्वक काम करने के लिए अनुमति देना जो होती है, इसी को हम अन्वसर्ग कहते हैं। अन्वसर्ग क्या होता है? इच्छा पूर्वक काम करने के लिए अनुमति देना। ठीक है, अन्वसर्ग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। गरहा, गरहा का सामान्य अर्थ होता है निंदा, निंदा करना, धिक्कार अर्थ होता है, निंदा अर्थ, धिक्कार अर्थ। हाँ, इस अर्थ में गरहा का प्रयोग होता है। गरहा मतलब सामान्य अर्थ वही है, निंदा अर्थ, निंदार्थक प्रयुक्त शब्द है ये गरहा। ठीक है, ये इसमें कोई ज्यादा भेद नहीं। समुच्चय, समुच्चय मतलब वही समूह। समुच्चय मतलब सामान्य अर्थ है कि अनेक पदार्थों को एकत्र करना, यानी कि एक साथ ही अनेक प्रकार की क्रिया करना। ठीक है, अब मान लीजिए आप जो है अभी खा रहे हैं, खाने के साथ पानी पी रहे हैं, खाने के साथ फोन देख रहे हैं, तो एक साथ ही मतलब अनेक प्रकार की जो क्रिया कर रहे हैं, तो ये सामुच्चय हो रहा है ना। एक साथ अनेक प्रकार का काम कर रहे हैं, एक ही साथ कर रहे हैं। अब आप जो है खाना भी खा रहे हैं, फोन भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो एक साथ जो है बहुत प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, तो ये समुच्चय अर्थ द्योतित हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि एक साथ ही, ठीक है, एक साथ अनेक पदार्थों को एकत्र करना, एक साथ ही अनेक पदार्थों का काम करना, यानी एक साथ अनेक प्रकार की क्रिया करना, यही होता है समुच्चय। समुच्चय मतलब समूह में। ठीक है, ये जो 5 है, इन 5 अर्थों में यदि अपि का प्रयोग हो रहा है, पदार्थ अर्थ में, संभावना अर्थ में, अन्वसर्ग अर्थ में, गरहा अर्थ में और समुच्चय अर्थ में, तो अपि का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो सकता है। किन किन अर्थों में होगा? तो पदार्थ अर्थ में हो,
या फिर संभावना अर्थ में हो, या फिर अन्वसर्ग अर्थ में हो, या फिर गरहा यानी कि निंदा अर्थ में हो, या फिर समुच्चय समूह अर्थ में प्रयोग हो, तो फिर वहां पे क्या होगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। ये सूत्र सामान्य रूप से ऐसा कहता है। अब एक एक करके जब उदाहरण देखेंगे तो और इसका अर्थ जो है स्पष्ट हो जाएगा। आगे बता रहे हैं कि एसु द्योत्येसु अपि ही उक्त संज्ञा स्यात्। एसु द्योत्येसु अपि ही उक्त संज्ञा स्यात्, बोलने की ऐसे अर्थों में द्योतित होने पर, ऐसे अर्थ मतलब पदार्थ, पदार्थ अर्थ, संभावना अर्थ, अन्वसर्ग अर्थ, गर्हार्थ, समुच्चय अर्थ, ऐसे अर्थों का यदि, ऐसे अर्थ यदि प्रकट हो रहे हैं, द्योतित हो रहे हैं, ठीक है, तो अपि एसु द्योत्येसु अपि ही उक्त संज्ञा स्यात्, ऐसे अर्थ द्योतित होने पर, प्रकट होने पर अपि का उक्त संज्ञा नामक कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। उक्त संज्ञा कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं, आपका पदार्थ का उदाहरण दे रहे हैं। ये उदाहरण बहुत छोटा है, लेकिन इतना छोटा उदाहरण है कि इसमें बहुत बड़ा रहस्य भरा हुआ है। ठीक है, पदार्थ का उदाहरण दे रहे हैं, बहुत छोटा उदाहरण है। यदि आप इस उदाहरण को समझ लीजिए तो मान लीजिए आपका कारक प्रकरण समाप्त है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। पदार्थ का उदाहरण दे रहे हैं, सर्पिसो अपि स्यात्। देखिए कितना छोटा उदाहरण है, सर्पिसः अपि स्यात्। बहुत सामान्य उदाहरण है, छोटा उदाहरण है, लेकिन समझने के लिए इसमें थोड़ा माइंड का प्रयोग करना बहुत ही परमावश्यक है। सर्पिसो अपि स्यात् पदार्थ का उदाहरण दे रहे हैं। सर्पिसो अपि स्यात्, इस वाक्य का अर्थ होता है कि थोड़ा सा घी भी चाहिए, ऐसा। सर्पिस मतलब होता है घी, और स्यात् जो यहाँ पे प्रयोग है ये संभावना अर्थ में प्रयोग है। ठीक है, चाहिए, थोड़ा सा घी भी चाहिए। अब प्रसंग क्या है, मैं आपको प्रसंग बता देता हूँ, फिर इस उदाहरण पे जाएंगे। कहीं पे एक भंडारा हुआ है, शायद आप लोग भंडारा जानते होंगे, जिसे भोज भी कहते हैं। ठीक है, भोज्य बोलते हैं, भोज बोलते हैं, बहुत अनेक अनेक नाम है। उस भंडारा में, प्राचीन काल का मैं बात बता रहा हूँ आपको, एक लघु कहानी के तौर पे मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति जो है भंडारा खाने के लिए गया है, भोज खाने के लिए गया है। वो खाकर घर आ गया, खाना खाकर वो घर आ गया है। अब जब घर आया तो उनसे एक व्यक्ति पूछा कि खाने में क्या सब था। तो बता रहे हैं कि खाने में चावल था, दाल था, बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई थी, दही था, ये था, वो था, पापड़ थी, सब्जी थी, बहुत अनेक अनेक पदार्थ थे, बहुत बढ़िया भोजन था। लेकिन घी कम था, घी जो है बहुत कम था। मतलब इतना कम था कि एक एक बूंद भी नहीं हो पाया यार। मतलब शुद्ध चावल शुद्ध भी नहीं हो पाया। चावल को शुद्ध करना है, अन्न को शुद्ध करने के लिए घी आवश्यक है ना। तो इतना कम उस भोज में घी था कि मेरा चावल भी शुद्ध नहीं हो पाया। बोले यार इतना अच्छा अच्छा खाना था लेकिन घी इतना कम, ऐसा क्यों? बोले हाँ ऐसा ही बात है, और वहां पे बहुत घी जो है बहुत कम मात्रा में दी जाती थी। मुझे नहीं लगता है कि अब तुम जाओगे खाने के लिए तो तुम्हें घी मिलेगी भी या ना मिलेगी। मुझे ऐसा शंका हो रही है कि तुम जाओगे खाने के लिए, शायद घी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ऐसा करके ये व्यक्ति जो है उनको बताए। बोले ठीक है भाई, तुम खा के तुम आ गए, मैं जा रहा हूँ, देखूंगा यदि घी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, जो होगा वो खा के आ जाऊंगा। ये व्यक्ति वहां पे खाने के लिए पहुंचा। अब पहुंचने के बाद जो है भट्टो जी दीक्षित इतना खतरनाक उदाहरण यहाँ पे दे दिए हैं कि समझने वाले की तो अब क्या बताएं, वो बहुत कठिन उदाहरण है। अब देखिए क्या है यहाँ पे। अब ये खाने के लिए व्यक्ति बैठा है, चावल इसको मिल गया, दाल मिल गया, सब्जी उब्जी मिल गया है, खाने में भंडारा में सब कुछ मिल गया, लेकिन घी जो है, घी की दुर्लभता है। अब ये बोल रहा है, ये व्यक्ति बोल रहा है कि सर्पिसो अपि स्यात्। ये बोल रहा है, वहाँ जो खाना परोसने वाले होते हैं ना लोग, उनको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा घी भी चाहिए, सर्पिसो अपि स्यात्। ये वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसी पे ये उदाहरण दिए हैं, सर्पिसो अपि स्यात्। अब देखिए, अब यहाँ पे ये कहानी इंड होती है, मैं इस उदाहरण पे आपको लेके आता हूँ। सर्पिसो अपि स्यात्, सर्पिसो अपि स्यात् का अर्थ यहाँ पे है कि थोड़ा सा घी भी चाहिए। अब घी की जो मात्रा है वहां पे बहुत कम है, किसी को एक बूंद मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, यानी कि इतनी दुर्लभता है घी की कि मिलने की आशंका समझिए तो 50% चांस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा समझिए। मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, तो ऐसी वहां पे आशंका है, संभावना है कि मिल भी सकती है भाई, नहीं भी मिल सकती है। ये नहीं कि तुम जाओगे तो घी मिलेगी ही, ऐसा नहीं है। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, क्योंकि घी की मात्रा वहां पे बहुत कम है, दुर्लभता है घी की, तो मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है।
वही आगे आप बता रहे हैं कि अनुपसर्गात्वान्न स संभावनायाम लिंग तस्या एव विषय भूते भवने कर्तृ दौर्लभ्यम अप्रयुक्तम दौर्लभ्यम द्योत्ययन अपि शब्दः स्यात् इत्यनेन संबध्यते सर्पिषः इति षष्ठी तु अपि शब्दत्वेन गम्यमाणस्य बिन्दोः अवयव अवयवीभाव संबंधे इयमेव हि अपि शब्दस्य पदार्थ द्योतकतानाम द्वितीया तु नेह प्रवर्तते सर्पिषा बिन्दुना योगे ना तु अपि नेत्युक्तत्वात्। अब यहाँ पे देखिए ये उदाहरण क्या है कि सर्पिषा अपि स्यात् यानी कि घी भी चाहिए। अब देखिए इस वाक्य में अप्रयुक्त पद कौन है? अप्रयुक्त पद कौन है? अप्रयुक्त पद यहाँ पे बिंदु है। बिंदु, थोड़ा सा घी भी चाहिए, थोड़ा सा घी भी चाहिए। अब घी भी चाहिए तो घी चाहिए, लेकिन इसमें अप्रयुक्त पद क्या है? बिंदु अप्रयुक्त पद है। बिंदु कैसे अप्रयुक्त है? तो घी चाहिए मतलब घी का क्या चाहिए? बूंद चाहिए या 1 kg घी चाहिए, 100 ग्राम चाहिए या 200 ग्राम चाहिए? ये बोल रहा है ना सर्पिषो अपि स्यात्, मतलब मुझे घी भी चाहिए, थोड़ा सा घी भी चाहिए। तो घी की तो पहली बात वहां पे बहुत मात्रा जो है बहुत कम है, तो उसे तो 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम तो मिलेगा नहीं। तो वो कितने की इच्छा कर रहा है? 1 बूंद भी घी मिल जाए। वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की इच्छा क्या है कि मुझे 1 बूंद भी घी मिल जाए, ऐसी उस व्यक्ति की इच्छा है। ये नहीं वो चाहता है कि मुझे 100 ग्राम घी मिले या 50 ग्राम मिले, उस व्यक्ति की इच्छा है कि मुझे 1 बूंद भी घी मिल जाए। तो ये जो बुंद शब्द है ना, ये बिंदु बिंदु मात्र प्रयुक्त के लिए जो बुंद शब्द का प्रयोग हुआ है, ये बुंद शब्द वाक्य में प्रयोग नहीं है। वाक्य में ये बुंद शब्द का प्रयोग नहीं है, बिंदु शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं है। तो ये अप्रयुक्त पद हुआ बिंदु। तो जैसे ही अप्रयुक्त पद होगा, लेकिन बिंदु का अर्थ यहाँ पे प्रतीति हो रही है। बिंदु बिंदु जो है उस बिंदु यानी कि बूंद का अर्थ यहाँ पे तो वाक्य में प्रतीति हो रही है ना, कि घी भी चाहिए। घी चाहिए मतलब घी कितना चाहिए? तो यार घी का 1 बूंद भी मिल जाए तो काफी है, क्योंकि घी की दुर्लभता है, घी मिलना बहुत कठिन है। तो 1 बूंद भी यदि मिल जाए अन्न शुद्धि के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये नहीं चाहता कि मुझे 200 ग्राम 500 ग्राम 1 kg 2 kg घी चाहिए। ये बोल रहा है कि यार 1 बूंद भी घी मिल जाए अन्न शुद्धि के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे ये 1 बूंद की चाह कर रहा है, ये नहीं कि 200-400 kg की चाह कर रहा है, 1 बूंद की चाह कर रहा है। थोड़ा सा घी भी हो जाए, थोड़ा सा मतलब 1 बूंद घी भी हो जाए, ठीक है? थोड़ा सा घी भी चाहिए, यानी कि 1 बूंद घी भी चाहिए, ऐसी इसकी इच्छा है। तो यहाँ पे जो बिंदु शब्द है, बिंदु शब्द और घी शब्द, इन दोनों में एक संबंध है, जो कि आप पढ़ेंगे आगे। संबंध कारक जब संबंध कारक नहीं है, संबंध जब पढ़ेंगे विभक्ति, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अवयव अवयवी भाव संबंध एक होता है। अवयव अवयवी भाव संबंध क्या होता है कि जैसे आपका एक शरीर है, आपके शरीर में अनेक प्रकार के अवयवी हैं, ठीक है? आपका शरीर एक अवयव है, उसके बहुत सारे अवयवी हैं, जैसे उसका हाथ हो गया, पैर हो गया, उंगली हो गई, कान हो गया, नाक हो गया, ये सब उसके अवयवी हैं। जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष का कितना अवयवी हो जाए? वृक्ष एक अवयव है, उसके अवयवी अनेक प्रकार के हैं, शाखा हो गया, पत्ता हो गया, डाली हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, इसके अवयवी है। इसी प्रकार से जो घी है, घी एक शब्द है, और घी शब्द से अर्थ द्योतित होता है कि नवनीत से जो बना हुआ पदार्थ है वही घी है, ठीक है? तो घी एक अर्थ है, लेकिन घी के अवयवी बहुत हैं। बिंदु, 100 ग्राम 500 ग्राम 200 ग्राम 400 ग्राम 1 kg 2 kg, ये उसके अवयवी हैं, ये उसके अवयवी हैं। घी एक पदार्थ है। अब मान लीजिए कि कहीं पे 200 kg घी रखा हुआ है, आपको काम है 1 बूंद का, तो 1 बूंद जो आप उस में से ले रहे हैं उस 200 kg में से, तो ये उसका आप एक अवयवी ले रहे हैं, एक अंश ले रहे हैं। तो ये जो अंश ले रहे हैं यही अवयवी है। कहीं पे 400 kg घी रखा है, उससे आप 1 kg घी ले रहे हैं, तो ये 1 kg उसका अवयवी है, वो 400 kg का अवयव है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो अवयव अवयवी भाव संबंध है, ये अवयव हो गया यहाँ पे घी, उसका अवयवी कौन है? अंग कौन है? तो बिंदु। और बिंदु बिंदु और घी में जो संबंध है वो एक अवयव अवयवी भाव संबंध है। कैसा संबंध है? अवयव अवयवी भाव संबंध है। दोनों में, घी और बिंदु में एक अवयव अवयवी भाव संबंध है। तो अवयव अवयवी भाव संबंध होने के कारण यहाँ पे सर्पिस जो शब्द है घी, इसमें षष्ठी विभक्ति हो गई। प्रसंग इसमें अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रसंग और भी बहुत बड़ा है।
अब प्रसंग ये भी यहाँ पे अनेक प्रकार का प्रश्न उद्योतित हो सकता है कि जब सर्पिस में षष्ठी हुई तो षष्ठी क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे अपी का प्रयोग है और जो अप्रयुक्त पद है बिंदु, उसी अप्रयुक्त पद के लिए यहाँ पे हम अपी का प्रयोग किए हैं। तो अपी के अर्थ में सर्पिस में जो है षष्ठी क्यों हुई, द्वितीया होनी चाहिए, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया तर्करणीया नम षष्ठी किमर्थम जातम, ये प्रसंग यहाँ पे आगे आपको दिखाई दे रहा। तो यहाँ जो है स्यात् में संभावना अर्थ में लिंग लकार का प्रयोग है। तस्या एव विषय भूते भवने कर्तृ दौर्लभ्यम अप्रयुक्तम दौर्लभ्यम द्योत्यन अपि शब्दः स्यात् इत्यनेन संबध्यते। कह रहे हैं जो यहाँ पे कर्तृपद है ना, कर्ता जो है इस वाक्य में वो बिंदु है। कहने का इस वाक्य का अर्थ क्या है कि सर्पिस का एक बूंद भी चाहिए, सर्पिस का एक बूंद भी चाहिए, यानी कि घी का एक बूंद भी चाहिए। लेकिन का कहना क्या चाह रहे हैं कि सर्पिस भी थोड़ा हो जाए, घी जो है ना थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा सा घी भी चाहिए, ऐसा कहना है। लेकिन कहने का अर्थ क्या है वाक्य का कि एक बूंद घी भी चाहिए, थोड़ा सा घी चाहिए मतलब एक बूंद घी भी चाहिए, क्योंकि घी की वहां पे बहुत मात्रा कम है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उस भोज में, उस भंडारा में घी की मात्रा बहुत कम है। तो ये व्यक्ति जो चाह कर रहा है ये बिंदु मात्र का चाह कर रहा है, इसे बहुत की चाह नहीं हो रही, बस बिंदु मात्र की चाह है। तो बिंदु मात्र चाह के लिए जो बिंदु शब्द है ये अप्रयुक्त शब्द है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है वाक्य में, ये अप्रयुक्त शब्द है, लेकिन इसका अर्थ द्योतित हो रहा है। तो इस अर्थ में ये क्या हो जाएगा, पदार्थ का अर्थ क्या होता है कि अप्रयुक्त पदस्य अर्था इति पदार्थ। तो बिंदु जो है अप्रयुक्त पद है और इस अप्रयुक्त पद के लिए जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो अपी का प्रयोग किया गया है। तो अपी पदार्थ अर्थ में अपी का प्रयोग हो गया, तो जब अपी का पदार्थ अर्थ में प्रयोग होगा तो अपी का क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। तो अपी का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो गया। अब बिंदु का सर्पिस के साथ संबंध है, घी का बूंद, घी का बूंद, तो घी का बूंद, घी एक अवयव है, उसका बूंद शरीर का अंग, शरीर एक अवयव है, उसका अंग एक अवयवी है। तो घी जो है, घी का यहाँ पे बिंदु के साथ संबंध है। तो बिंदु यहाँ पे कर्ता है, ठीक है, बिंदु यहाँ पे क्या है, कर्ता है, और ये कर्ता जो है अप्रयुक्त है, ठीक है। तस्य एव विषय भूते भवने कर्तृ दौर्लभ्यम, यहाँ पे कर्ता जो है दुर्लभता है, यानी कि बिंदु भी प्राप्त हो या ना हो इसकी दुर्लभता है, कठिनता है कि आपको घी की बूंद मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, दुर्लभता है। कर्तृ दौर्लभ्यम अप्रयुक्तम, और जो कर्तृपद है बिंदु वो अप्रयुक्त है वाक्य में, उसका प्रयोग नहीं हुआ है वाक्य में। उसी अर्थ में जो है दौर्लभ्यम द्योत्यन अपि शब्द स्यात् इत्यनेन संबध्यते, बोल रहे वो जो बिंदु शब्द है वो एक कर्ता है और उसका संबंध है सर्पिस के साथ। तो सर्पिस के साथ संबंध है तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति इसलिए सर्पिस में हुई है। लेकिन अपी का जो संबंध है, अपी का संबंध यहाँ पे बिंदु के साथ नहीं है, अपी बिंदु अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अपी जो है बिंदु अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन संबंध अपी का संभावना अर्थ में स्यात् के साथ है, ठीक है। अपी जो है अपी बिंदु अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन अपी का जो संबंध है वो किसके साथ है, स्यात् के साथ संबंध है। अतः स्यात् में जो दंत सकार है उस सकार का षत्व विधान नहीं हुआ, नहीं तो वहां पे क्या हो जाता, सत्व विधान होता, मूर्धन्य सकार हो जाता, इसलिए वहां पे सत्व विधान नहीं हुआ है। सकार जो है दंत सकार, उस दंत सकार का दंत सकार ही रहा तो सत्व विधान हो जाता। वही बता रहा ना कि अपी शब्द जो है यहाँ पे, अपी शब्द स्यात् इत्यनेन संबंधित है, स्यात् के साथ संबंध है उसका, वो प्रयुक्त हुआ है बिंदु अर्थ में, लेकिन उसका संबंध है स्यात् के साथ। क्यों, अब बोलेंगे आप वाक्य में बिंदु का भी प्रयोग करो, तो जब वाक्य में बिंदु का भी प्रयोग हो ही जाएगा तो फिर वो पदार्थ का उदाहरण कहाँ रहा, तो फिर वो पदार्थ का उदाहरण थोड़ी रहेगा। पदार्थ का अर्थ क्या है कि ऐसे पद जिसका प्रयोग वाक्य में ना हुआ हो लेकिन उसके अर्थ का द्योतन वहां पे हो रहा है, उसका अर्थ जो है उस वाक्य में प्रकट हो रहा है, तो वही पदार्थ का उदाहरण है। तो यहाँ पे बिंदु जो है, बिंदु शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन बिंदु अर्थ यानी कि घी की बूंद का जो है अर्थ यहाँ पे प्रकट हो रहा है, तो ये पदार्थ का उदाहरण हुआ है ना। तो इसी बूंद अर्थ में अपी का प्रयोग हुआ है, लेकिन बूंद के साथ संबंध किसका है, सर्पिस का, घी का है। तो घी का संबंध बूंद के साथ है, इसलिए सर्पिस में षष्ठी विभक्ति हुई है, ठीक है। यहाँ जो बिंदु है, बिंदु एक कर्ता है और इस कर्ता के साथ संबंध जो है घी का है, तो घी में षष्ठी विभक्ति इसलिए हुई है, ठीक है। इसलिए वहां पे घी जो सर्पित है, सर्पिस जो पद है, इसमें षष्ठी विभक्ति इसलिए हुई है क्योंकि उसका संबंध है बिंदु के साथ और बिंदु एक कर्ता है, ठीक है। और कर्ता जो है अप्रयुक्त है, कर्ता यहाँ पे क्या है, अप्रयुक्त है,
दौर्लभ्यम द्योत्येन शब्द स्यात्तेन संबंधित। कर्तृ इति अप्रयुक्तम, यहाँ पे कर्तृ जो पद है यानी कि बिंदु जो है वो अप्रयुक्त है और उसकी दुर्लभता भी है, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। बिंदु भी आप ये नहीं है कि बिंदु बिंदु एक बूंद घी मिल ही जाएगी, संभावना है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। इसलिए संभावना अर्थ में लिंग लकार में प्रयोग किए हैं स्यात् का। भट्टोजी दीक्षित कम चतुर नहीं है, वो संभावना अर्थ में यहाँ पे लिंग लकार में प्रयोग किए हैं। किसका? स्यात्। लिंग लकार में, संभावना अर्थ में, ठीक है। किस अर्थ में? संभावना अर्थ में लिंग लकार में प्रयोग है स्यात्, यानी कि आपको घी की एक बूंद मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। तो बिंदु जो शब्द है यहाँ पे, बिंदु शब्द अप्रयुक्त है और इसी अप्रयुक्त होने के कारण पदार्थ का उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। और इसी अर्थ में जो है अपि का प्रयोग हुआ है पदार्थ अर्थ में, और अपि एक कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गया, और इससे जो युक्त शब्द है वो है स्यात्। और स्यात् में जो है सकार, एक सूत्र पढ़े होंगे हम लोग पहले, सूत्र क्या था? उपसर्गा सुनोति सुबतिष्यति, एक सूत्र पढ़े थे। उस सूत्र से क्या होता था कि उपसर्ग के बाद यदि सुनोति स्यति स्तौति ऐसे अर्थ होंगे तो सकार का मूर्धन्य सकार हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अपि उपसर्ग नहीं है, अपि एक कर्म प्रवचनीय संज्ञक वाले हैं, इसलिए इसका क्या है कि सकार का सत्व विधान नहीं होगा, यानी कि जो दंत सकार है उसका मूर्धन्य सकार विधान नहीं होगा, ठीक है। दंत सकार का मूर्धन्य सकार यहाँ पे विधान नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मूर्धन्य सकार विधान नहीं हुआ है। तो स्यात् में जो दंत सकार है, दंत सकार ही प्रयुक्त है। हालांकि सर्पिस में जो है षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त है। षष्ठी विभक्ति इसलिए प्रयुक्त है क्योंकि वो कर्ता के साथ उसका संबंध है, और कर्तृपद जो है यहाँ पे वो बिंदु है, और बिंदु के साथ संबंध है सर्पिस का। तो सर्पिस का संबंध बिंदु के साथ है, इसलिए सर्पिस में षष्ठी विभक्ति हुई। लेकिन जिसके अर्थ में अपि का प्रयोग हुआ है वह अपि प्रयोग है बिंदु अर्थ में। लेकिन अपि का संबंध है किसके साथ? तो अपि का संबंध है स्यात् के साथ, इसलिए स्यात् में जो सकार है उस सकार का मूर्धन्य सकार नहीं हुआ, ठीक है। वही बता रहे हैं, सर्पिसा इति षष्ठी तो अपि शब्द बलेन गम्यमाणस्य बिंदोः अवयव अवयवी भाव संबंधी। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि सर्पिस में जो है षष्ठी विभक्ति है। सर्पिस इसलिए है, सर्पिस इसलिए षष्ठी विभक्ति में प्रयोग है क्योंकि वो बिंदु के साथ उसका संबंध है। कैसा संबंध है? अवयव अवयवी भाव संबंध है, इसलिए सर्पिस जो पद है, सर्पिस जो शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्योंकि बिंदु एक कर्ता है और कर्ता के साथ उसका संबंध है सर्पिस का, तो अवयव अवयवी भाव संबंध होने के कारण सर्पिस में क्या हो गई? षष्ठी विभक्ति विधान हो गई है। यमेव ह्यपि शब्दस्य पदार्थ द्योतकता नाम, यमेव ह्य अपि शब्दस्य पदार्थ द्योतकता नाम। पदार्थ का द्योतक जो है वो अपि है। पदार्थ जो है यहाँ पे बिंदु, बिंदु जो है यहाँ पे बिंदु अप्रयुक्त पद है, यानी बिंदु पदार्थ है, और बिंदु पदार्थ का द्योतक जो है, बिंदु पदार्थ का जो प्रकट करता है, बिंदु पदार्थ का जो अर्थ है उसको जो प्रकट करता है वो अपि है, ठीक है। बिंदु पदार्थ का जो अर्थ है उस अर्थ को जो प्रकट करता है वो अपि है, और अपि का जो संबंध है वो अपि का संबंध स्यात् के साथ, क्योंकि बिंदु तो प्रयुक्त नहीं है ना वाक्य में, इसलिए बिंदु के साथ संबंध नहीं हो सकता है। लेकिन बिंदु अर्थ में अपि प्रयुक्त है, लेकिन अपि का संबंध किसके साथ है? स्यात् के साथ संबंध है, ठीक है। द्वितीया तु नेह प्रवर्तते, द्वितीया तु अत्र नेह प्रवर्तते, द्वितीया तु नैव भवितुम् अर्हति। किमर्थं न भवितुम् अर्हति? यत् नाम अत्र अपि शब्दस्य प्रयोगः स्यात् इत्यनेन सम्बध्यते। अपि शब्दस्य प्रयोगः नाम संबंध अर्थे नास्ति, अत्र सर्पिशेन सह संबंधः नास्ति अपि इत्यस्य। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अपि जो यहाँ पे कर्म प्रवचनीय है ये स्यात् के साथ इसका संबंध है, ना कि इसका सर्पिस के साथ संबंध है। सर्पिस का संबंध बिंदु के साथ है, ना कि सर्पिस का संबंध इसके साथ है, अपि के साथ है, ठीक है। सर्पिस का संबंध जो है बिंदु के साथ है, इसलिए सर्पिस में द्वितीय विभक्ति नहीं विधान हुई। द्वितीय विभक्ति उसमें कब विधान होती? जब वो बिंदु जब उसमें द्वितीय विभक्ति उसमें विधान ही नहीं होगी, क्योंकि वो संबंध है ना उसका, वहां पे बिंदु के साथ संबंध है, इसलिए उसमें द्वितीय विभक्ति विधान नहीं होगी। अपि का संबंध यहाँ पे स्यात् के साथ, इसलिए स्यात् में जो दंत सकार है उस दंत सकार का मूर्धन्य सकार नहीं हुआ, इसलिए बता रहे ना कि सर्पिसो बिंदु ना योगे ना तु अपि नेत्युक्त्वात्। बोलने की सर्पिसा बिंदु ना योग, सर्पिस का बिंदु के साथ योग है, ना तो अपि के साथ। सर्पिस जो शब्द है यहाँ पे, उस सर्पिस शब्द का योग जो है वो बिंदु के साथ है, नहीं कि उसका अपि के साथ योग है। अपि का योग तो इसके साथ है, स्यात् के साथ है ना। भले ही अपि प्रयुक्त है बिंदु अर्थ में, लेकिन अपि का जो योग है वो किसके साथ है? अपि का संबंध यहाँ पे स्यात् के साथ, इसलिए स्यात् में जो दंत सकार है उस दंत सकार का मूर्धन्य सकार नहीं हुआ।
उपसर्गा सुनोति सुबतिष्यति, इस सूत्र से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सकार है अनुपसर्गात्वात् भावान न सह, अनुपसर्ग होने के कारण यहाँ पे सकार का सत्व विधान नहीं हुआ। यानी कि ये जो है, जैसे कि हमने पिछले ही पाठ में देखा था, गत्युपसर्ग संज्ञा अपवाद, यानी कि किसी का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है तो फिर उसका जो है कोई अन्य जैसे गति संज्ञा हो गया, उपसर्ग संज्ञा होगा, ये सब संज्ञा का बाद हो जाता है, निषेध हो जाता है, तो ये संज्ञा वहां पे विधान नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पदार्थ का जो उदाहरण है ये समझ में आ गया होगा। हालांकि इस सूत्र में बस पदार्थ का ही उदाहरण जो है थोड़ा क्लिष्ट है, तो मैं तो पूर्ण रूप से प्रयास किया हूँ समझाने का, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी यदि इसमें, क्योंकि ये सामान्य नहीं है उदाहरण, बहुत क्लिष्ट उदाहरण है, मुझे लगता है कि इसमें शंका होगी आप लोगों को। फिर भी यदि कोई शंका हो तो आप लोग कमेंट करके प्रश्न पूछिए। ये नहीं कि शंका है तो आप प्रश्न नहीं पूछेंगे। यदि थोड़ा सा भी शंका हो, बहुत सूक्ष्म शंका भी हो, तो अवश्य कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछिए। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आपको समझाने को वहां पे, या नहीं होगा तो अग्रिम पाठ में पुनः चर्चा करेंगे। लेकिन आप जो है यदि थोड़ा भी शंका है तो प्रश्न पूछिए। ठीक है, अब आगे का उदाहरण देखते हैं। आगे बता रहे हैं कि अपिस्तुयाद विष्णुम संभावनम, अपिस्तुयाद विष्णुम, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सत्युत्कर्षम आविष्कर्तुम इत्युक्ति ही, आविष्कर्तुम इत्युक्ति ही। संभावना का वही मैं बताया कि सत्युत्कर्षम इत्युक्ति ही, यानी कि अंदर में जो शक्ति है आपकी, अंदर में जो आपकी भावना है उसको बाहर निकालना है, उसको प्रकट करना है, शक्ति को एकदम प्रकट करना है, जागृत करना है। तो शक्ति को उत्कर्ष करने के लिए बढ़ा चढ़ा के कहना पड़ेगा। तो संभावना का वही अर्थ है ना जो कि मैंने आपको पहले बताया। संभावना मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना, और बढ़ा चढ़ा के जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को कहेंगे तो वहां पे क्या होती है, उसकी जो अंदर में शक्ति होती है वो बाहर निकलती है, और फिर वो व्यक्ति जो है वो काम करने लगता है। अब कोई व्यक्ति नशा नहीं करता है, उसे उसका मित्र इतना बोल रहा है कि नशा करो, ये होगा वो होगा, वो व्यक्ति नशा करने लगा, तो उसके अंदर में जो शक्ति उसको उत्कर्ष करके बाहर निकाल दिया। उसको नशा करने का मन नहीं था, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोला, इतना बढ़ा चढ़ा के बोला कि उसको भी वो बिगाड़ के रख दिया। तो शक्ति उत्कर्ष का अर्थ यही है कि उसको बढ़ा चढ़ा के कहना और उसका अंदर में जो शक्ति है उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो वही उदाहरण दे रहे हैं कि अपिस्तु याद विष्णु, उदाहरण बहुत सामान्य है, इसका अर्थ भी बहुत सामान्य है। बता रहे हैं कि इसका उदाहरण का अर्थ क्या है, क्या विष्णु की स्तुति कर सकेगा? कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति विष्णु का स्तुति नहीं करता है, यानी कि विष्णु का आराधना नहीं करता है, तो उसका मित्र जो है उसको बोलते हैं कि क्या विष्णु का स्तुति कर सकेगा? तुमसे ना हो पाएगा भीरू। बोलना कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम विष्णु की स्तुति नहीं कर सकोगे, तुम तो कभी आज तक विष्णु की पूजा भी नहीं किए हो, तुमसे ये काम हो ही नहीं सकता है, तुम कर ही नहीं सकते हो, तुम तो इस काम के लायक ही नहीं हो। उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, और बोला कि भाई मैं तो कर लूंगा। अब वो व्यक्ति जो है काम अपना विष्णु की स्तुति करने लगा। तो उस व्यक्ति को जो है ये बढ़ा चढ़ा के जो कहने की आदत है, यही होती है शक्त्युत्कर्ष। ठीक है ना, यही होती है शक्त्युत्कर्ष। अब उसके अंदर की जो शक्ति है उसको बाहर निकाल दिया। तो उस व्यक्ति को जो है ना इतना बढ़ा चढ़ा के बोला कि तुम भगवान की स्तुति नहीं कर सकते हो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम ये काम कर ही नहीं सकते हो। अब उसके अंदर की जो शक्ति है उसको बाहर वो ला दिया। क्योंकि अब होता है ना कि आप एक, कहा गया है कि जब अपमान होता है तभी आप उस कार्य करने में एक संलग्न होते हैं। अब आपको कोई बोल दिया, अरे तुमसे तो ना हो पाएगा, तुम पढ़ ही नहीं सकते हो, तुम ये काम कर ही नहीं सकते हो, तो आपके अंदर एक मतलब होती है शक्ति, एक उत्पन्न होती है, अरे मुझे ऐसा बोल रहा है कि मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं कर नहीं सकता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? मैं कर सकता हूँ, मैं ये क्रैक कर सकता हूँ, मुझसे ये एग्जाम क्रैक हो सकती है। तो जब आपके अंदर की जो शक्ति है वो जब बाहर निकलती है, तो एग्जाम क्या चीज है, आप दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस वही है कि अपमान पहला होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो व्यक्ति जो है इसको बोला कि तुम भगवान विष्णु की स्तुति कर ही नहीं सकते हो, अपिस्तु याद विष्णु, क्या तुम भगवान विष्णु की स्तुति कर सकते हो? आज तक किए हो नहीं, कभी ना भगवान का नाम जप किए हो, ना किए हो, तुमसे क्या हो पाएगा, हटो यहाँ से, जाओ। अब उस व्यक्ति को इतना बढ़ा चढ़ा के बोला, जो बोला कि अरे यार मैं तो कर लूंगा, अब तुम जाओ, आज से मैं देखना 10-15 दिन के बाद मैं इतना बढ़िया से स्तुति करूंगा भगवान विष्णु का कि तुम दंग रह जाओगे।
तो उसके अंदर की जो शक्ति है उसको बाहर निकाला। तो यही होती है संभावना का अर्थ। संभावना मतलब क्या है कि उसके अंदर की जो शक्ति है उसको बाहर प्रकट करना। शक्त्युत्कर्षम आविष्कर्तुम इत्युक्ति ही। उसके अंदर की जो शक्ति है उस शक्ति को बाहर निकालना ही एक संभावना का अर्थ द्योतित होता है। ठीक है, उसके अंदर की शक्ति जो है ना उसको बाहर निकालना। तो अपिस्तु याद विष्णु, क्या तुम भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हो? क्या तुम विष्णु की स्तुति कर सकेगा? रे तुमसे ना हो पाएगा ये काम, तुम नहीं कर सकते हो। तो ये उसके अंदर की जो है ना शक्ति उसको आप बाहर कर रहे हैं। तो इसी को ही कहते हैं शक्त्युत्कर्षम आविष्कर्तु नाम संभावनम। ये संभावनम है यहाँ पे। ठीक है, संभावनम, इसी को संभावन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं उसका अन्नवसर्ग का। ठीक है, अन्नवसर्ग का अपिस्तु ही। अपिस्तु ही, अपिस्तु ही यहाँ पे बता रहे हैं कि अपिस्तु ही अनुपसर्ग का। अनुपसर्ग का अर्थ क्या होता है कि अपने अनुसार काम करने के लिए उसे सौंप देना, कि तुम्हारी जैसी इच्छा है उस प्रकार से तुम काम करो। तो इच्छा अनुसार काम करने के लिए जो कहते हैं उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं यहाँ पे अनुपसर्ग, यानी कि अपने इच्छा अनुसार तुम जो है काम करो। तो यहाँ पे बता रहे हैं अनुपसर्ग का अपिस्तु ही, स्तुति करो या ना करो जैसी तुम्हारी इच्छा। तो अपिस्तु ही का क्या अर्थ है यहाँ पे? स्तुति करो या ना करो तुम्हारी ऊपर इच्छा है। यदि तुम्हें करने की इच्छा है तो तुम स्तुति करो, यदि ना करने की इच्छा है तो मत करो। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यदि करने की इच्छा है तो करो, ना करने की इच्छा है तो मत करो। तो ये आप जो है उसे अपने अनुसार इच्छा दे रहे हैं कि कामाचार अनुज्ञा। वही बताना कि अपिस्तु ही अन्नवसर्ग कामाचार अनुज्ञा, यानी कि उसको अपने अनुसार काम करने के लिए दे रहे हैं। उसे अब नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें स्तुति करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल रहे। उसको अपने अनुसार काम करने के लिए बोल रहे हैं कि यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम काम करो, यदि इच्छा ना है तो मत करो। यदि इच्छा है तो तुम स्तुति करो, यदि ना इच्छा है तो मत करो। स्तुति करने की यदि तुम्हारी इच्छा है तो कर सकते हो, यदि नहीं इच्छा है तो नहीं कर सकते हो। तब वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। यदि उसको मन करेगा तो वो करेगा, यदि ना मन करेगा तो नहीं करेगा। तो अनुपसर्ग का वही अर्थ होता है ना कि आप जो है किसी व्यक्ति को उसके इच्छानुसार काम करने के लिए अनुमति दे रहे हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? अनुपसर्ग बोलते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को इच्छानुसार काम करने के लिए अनुमति देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? अनुपसर्ग बोलते हैं। वही बोलते हैं ना कि इच्छानुसार काम करने के लिए अनुमति देना, कामाचारानुज्ञा, यानी कि अपने अनुसार काम करने के लिए उसे अनुमति देना। इसी को बोलते हैं क्या? अन्नवसर्ग। तो अपिस्तु यानी कि क्या? तुम्हारी जैसी मर्जी, स्तुति करो या ना करो, जैसी तुम्हारी इच्छा। यही है यहाँ पे अर्थ इसका, अपिस्तु ही। ठीक है यदि तुम्हारी इच्छा है तो स्तुति करो, ना इच्छा है तो मत करो। यही यहाँ पे अर्थ है। उसके बाद उदाहरण दे रहे हैं आपका, 3 हो गया, पदार्थ, संभावना, अन्नवसर्ग। अब गढ़ा का उदाहरण दे रहे हैं, धिक देवदत्तम अपिस्तुयाद वृषलम। बोले कि धिक देवदत्तम अपिस्तुयाद वृषलम। अरे देवदत्त तुमको धिक्कार है, जो धिक्कार है जो वह वृषल की स्तुति करता है। अरे देवदत्त तुमको धिक्कार है, तुम जो है वृषल की स्तुति कर रहे हो। ठीक है, अरे देवदत्त तुमको जो है धिक्कार है, तुम वृषल की स्तुति कर रहे हो। वृषल मतलब होता है, वृषल मतलब एक बैल भी होता है। वृषल मतलब एक होता है, मतलब जो चापलूसी करता है ना, उसको कहते हैं वृषल। एक वृषल का तो सामान्य अर्थ होता है बैल, लेकिन एक वृषल का अर्थ होता है चापलूसी। तो अब देवदत्त को कोई व्यक्ति धिक्कार कर रहा है कि अरे धिक्कार है तुमको देवदत्त, तुम जो है उस चापलूसी की स्तुति कर रहे हो। धिक देवदत्तम अपिस्तुयाद वृषलम। अरे देवदत्त तुमको धिक्कार है, तुम जो है उस चापलूसी की स्तुति कर रहे हो, उस चापलूसी का गुणगान कर रहे हो। वो जो चापलूस व्यक्ति है, वो जो क्या बोलते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति है, उस व्यक्ति की तुम जो है स्तुति कर रहे हो, तुम्हें धिक्कार है। तो यहाँ पे निंदा अर्थ द्योतित हो रहा है ना। उस व्यक्ति के लिए इस देवदत्त को जो धिक्कार कर रहे हैं तो निंदा अर्थ प्रयुक्त हो रहा है। और निंदा मतलब गढ़ा, निंदा का अर्थ क्या है? गढ़ा। तो धिक देवदत्तम अपिस्तुयाद वृषलम। तो यहाँ पे अपि जो है, अपि निंदा अर्थ में प्रयोग है, और अपि के साथ जो युक्त पद है वो है स्तुयाद। ठीक है, तो अपि के साथ जो प्रयुक्त क्रियापद है वो है स्तुयाद। तो इसी कारण यहाँ पे क्या हुआ, इस कारण यहाँ पे क्या हुआ कि सकार का सत्व विधान नहीं हुआ, क्योंकि अपि जो युक्त है वो स्तुयाद के साथ युक्त है, और स्तुयाद के साथ युक्त होने के कारण सकार का सत्व विधान नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दंत सकार है, दंत सकार ही रह जाएगा, इसका मूर्धन्य नहीं होगा। निंदा अर्थ में प्रयोग है, निंदा मतलब गढ़ा। ठीक है,
वही बता रहे हैं, दिग देवदत्तम अपिस्तु याद वृषलम, गढ़ा अर्थ का ये उदाहरण दे रहे हैं। हे देवदत्त, तुमको धिक्कार है, तुम जो है इस वृषल की स्तुति करो, इस विसर्ग की जो है तुम प्रशंसा कर रहे हो, जो चापलूस व्यक्ति है उसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो, इसलिए हे देवदत्त तुमको जो है धिक्कार है। ऐसा करके कोई व्यक्ति जो है उसको धिक्कार कर रहे हैं। तो ये हो गया गरहा का उदाहरण। उसके बाद जो है आपका एक लास्ट बचा है समुच्चय। समुच्चय का अर्थ मैं आपको पहले ही बता दिया था कि एक ही साथ जो है आप अनेक पदार्थ अनेक प्रकार की क्रिया कर रहे हैं तो समुच्चय अर्थ द्योतित करता है। यानी कि एक ही साथ जो है आप स्नान भी कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, कपड़ा भी प्रक्षालन कर रहे हैं, तो एक ही साथ आप जो है भोजन भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, फोन भी देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो ये होता है समुच्चय अर्थ में। यानी कि एक ही साथ आप अनेक पदार्थ को एकत्र कर रहे हैं, एक ही साथ अनेक प्रकार की क्रिया कर रहे हैं। वही उदाहरण दे रहे हैं एक, अपिसिंच अपिस्तु ही समुच्चय। अब कोई व्यक्ति जो है वो एक मंदिर में गया, ठीक है, और मंदिर में जाने के बाद वो देवता को स्नान भी कर रहा है, यानी कि अभिषेक भी कर रहा है और स्तुति भी कर रहा है, तो एक साथ दो दो क्रिया हो रही है ना, तो ये समुच्चय अर्थ का उदाहरण दे हो रहा है। अपिस्तु ही अपिसिंच, अपिसिंच अपिस्तु ही, यानी कि वो सींच भी रहा है, यानी कि देवता का अभिषेक भी कर रहा है और मंत्र भी बोल रहा है, स्तुति भी कर रहा है, तो एक ही साथ यहाँ पे दो दो क्रिया हो रही है। एक तो अभिषेक करने रूपी क्रिया हो रही है जल के द्वारा, और दूसरी क्रिया ये हो रही है कि स्तुति की जा रही है। तो एक साथ जब दो दो क्रिया की जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, समुच्चय अर्थ द्योतित हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे समुच्चय अर्थ द्योतित हो रहा है। सींचो भी और स्तुति भी, तो सींच भी रहा है यहाँ पे, यानी कि अभिषेक भी कर रहा है और स्तुति भी कर रहा है, तो एक साथ दो दो क्रिया हो रही है ना, तो ये समुच्चय अर्थ हो गया। और समुच्चय अर्थ में क्या होता है, अपी का यदि प्रयोग होता है तो अपी क्या होता है, कर्म प्रवचनीय हो जाएगा। किस सूत्र से, अपि पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गरहा समुच्चयसु। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपि जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण सिंच स्तुहि में जो सकार है उस सकार का मूर्धन्य सकार विधान नहीं होगा, सत्व निषेध हो जाएगा, क्योंकि अपि जो है कर्म प्रवचनीय है, ना कि अपि एक उपसर्ग है। इस कारण यहाँ पे अपि के योग में जो सकार है वो दंत सकार ही रहेगा, यहाँ पे मूर्धन्य सकार विधान नहीं होगा। ये हो गया समुच्चय अर्थ का उदाहरण। ठीक है, तो आज हमने देखा पदार्थ का, उसके बाद संभावना का, अन्वसर्ग का, गढ़ा का, समुच्चय का। इन अर्थों में कैसे अपि का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होता है। ठीक है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद सकार का सत्व विधान नहीं होता है। और सबसे इसमें जो मेन पॉइंट था वो पदार्थ का उदाहरण था। पदार्थ का उदाहरण बहुत ही प्रमुख रहता है, बहुत परीक्षाओं में पूछता भी है। ठीक है, सर्पिसो अपिस्यात, सर्पिसो अपिस्यात, ऐसे वाला उदाहरण बहुत परीक्षा में आता है, यूजीसी नेट सब में तो आता ही है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो पाठ है, आज का पाठ समझ में आ गया होगा। यदि इस पाठ में कोई शंका है, कोई परेशानी है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रश्न करें, और यदि कोई जिज्ञासा है तो अवश्य प्रश्न करें, ताकि हम आपके प्रश्न को समझ सकें और उस प्रश्न के ऊपर जो अपना मंतव्य है वो दे सकें। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकते हैं। आप लोग इस पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और यदि यह पाठ आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने मित्रगणों के पास अवश्य ही शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। मिलते हैं अग्रिम पाठ में नए सूत्रों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।